दो बीवियां एक ही घर में रहे, कयामत है ये, मतलब अजूबा। कोई दास्तान है, इमोशनल मत हो जाना, ज्यादा इमोशनल हो क्योंकि आंसू आ जाएंगे अभी जो मैं दास्तान सुनाने वाला हूँ। इस पक्के मुसलमान ने क्या किया हुआ है, 3 शादियां ऑलरेडी की हुई है, लेकिन याद रखना गुंजाइश कितनी होती है, 4 की है। नजर पड़ती है इस पर, इस फरिश्ते पर जिसने इसके जैसे 3 बहनों को ऑलरेडी सहारा दिया है। क्या पता मुझे भी दे दे, तो क्यों ना इसका दरवाजा खटखटा लेते हैं। चौथी गुंजाइश बाकी, वे बाकी है ना, तुम अपनी सेहत के लिहाज से बोल रहे हो कि नहीं है। ये हाइड्रोजन है, ये इसका सामान है, सामान तो ले लेता है और हाइड्रोजन को लात निकालता है। अभी ये अगर यूट्यूब पे जाएगा ना तो अभी कहीं ऐसा ना हो नीचे बड़े किसी रेसिस्ट किस्म की कमेंट आ जाए। अब जब बॉन्ड तोड़ने का मौका मिला, क्लोरीन तो था ही बदमाश, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, बदमाश एलिमेंट। शादी वन साइडेड रिलेशनशिप तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि शादी मैं कर लूं और बस सारे नखरे बीवी को उठाता रहूं, जूता भी खा, वो बेचारी मेरे लिए सारा काम करती रहे और मैं फिरौन की तरह उसको मारता पीटता रहूं। वन साइडेड नहीं होता, क्या होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। अंग्रेजों की तलाक जो होती है, अंग्रेजों की तलाक ऐसे ना कूल माइंडेड, तलाक के बाद ही मिल रहे हैं, मियां बीवी टेंशन के फ्रेंड्स बन गए। लेकिन एक होती है जो हमारी यहाँ होती है, जब तलाक की बारी आ जाए तो तमीज से लेते नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा तो बोलेंगे रोटी टेढ़ी बनाती है, रोटी मोटी बनाती है, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। तो बड़ी हंसी खुशी रह रही है। ये समझो ये सारा कुछ कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट होगा। डेटिव बॉन्ड समझाने जा रहा हूं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अमोनिया डेटिव की एग्जांपल नहीं, अमोनिया तो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का अच्छा कैसे एनालाइज करते हैं बॉन्ड को, देखो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है, 5, ग्रुप 5 का। तो आपने देखा नाइट्रोजन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 5 का एक पेयर आ गया। ये 3 बॉन्ड पेयर है क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं, ये लोन पेयर है, यस और नो। और 3 हाइड्रोजन के साथ से बॉन्ड बना लिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे शुरू होगा कि मेरे बच्चे ये वो मुसलमान मर्द है, ये वो मुसलमान मर्द है जिसने 3 औरतों को सहारा दिया हुआ। आई मीन सहारा क्या, उनसे शादी की है। शादी भी तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ना, शादी वन साइडेड रिलेशनशिप तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि शादी मैं कर लूं और बस सारे नखरे बीवी को उठाता रहूं और जूता भी खाता रहूं उससे, या वो बेचारी मेरे लिए सारा काम करती रहे और मैं फिरौन की तरह उसको मारता पीटता रहूं। वन साइडेड नहीं होता, क्या होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो यहां पर NH3 में क्या हुआ है मेरे भाई, म्यूचुअल रिलेशनशिप हुआ है। इस सखी दिल आदमी ने, इस पक्के मुसलमान ने क्या किया हुआ है, 3 शादियां ऑलरेडी की हुई है, लेकिन याद रखना गुंजाइश कितनी होती है, 4 की है। चौथी गुंजाइश बाकी, अबे बाकी है ना, तुम अपनी सेहत के लिहाज से बोल रहे हो कि नहीं है, इसकी सेहत 1 की गुंजाइश बाकी नहीं, 4 की गुंजाइश है ना भाई। तो 3 की तो 1 की गुंजाइश बाकी नहीं हुई क्या, वही ना। तो नाइट्रोजन वो पक्का मुसलमान है जिसने क्या की है, 3 शादियां की है, पूरी सुन्नत के मुताबिक चल रहा है, ठीक है ना। और जनाबे अली ये वो 3 उसकी बीवी है। अच्छा अब दूसरी तरफ आ जाए, और बड़ी हंसी खुशी रह रही है। ये समझो ये सारा कुछ कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट होगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा एग्जांपल। दूसरा इसके साथ कौन है जो रिएक्ट करने आया है, HCl। और HCl की कहानी क्या होती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये भी कोवेलेंट है, देखो ये भी कोवेलेंट है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा हाइड्रोजन क्लोरीन में बॉन्ड है और क्लोरीन कौन से ग्रुप का होता है, ग्रुप 7 का। तो 7 का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7वां शेयर हो रहा है, और हाइड्रोजन के पास 1 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के पास 1 है। अगर तुम्हें कल की क्लास याद हो, आई मीन लास्ट क्लास तुम्हें याद हो, तो मैंने बताया था कि ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यस सुनो, क्योंकि फॉन्सी में क्लोरीन आता है, फॉन्सी में क्लोरीन आता है। क्या बताया था, क्लोरीन एक थर्की एलिमेंट है, एक बेगैरत एलिमेंट है, एक बेगैरत किस्म का मर्द है। समझ में आ रही है ना, ये बात हुई थी हमारी। और क्लोरीन क्या कर रहा होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखता ही है, इस इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन की तरफ से इसके पास ओवरलैपिंग रीजन में आता है उसको भी खींचता है, यस और नो। यानी इसकी नीयत तो पहले से ही खराब है ना, हाँ या ना बोलो, जिसकी वजह से इस बार पार्शियल नेगेटिव और इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव पोल होता है। लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इस क्लोरीन की नीयत ठीक नहीं है, इसकी नीयत अपने इलेक्ट्रॉन से हटकर किसमें लगी हुई है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में, किसी तरह खींच लूं इसको। ये तो पहले से कोशिश में था। दूसरा अमोनिया है, ये बड़ा नेक कंपाउंड है, नेक मुसलमान है जिसने 3 औरतों को के साथ शादी करके उनके साथ अच्छा संबंध बनाया हुआ है, अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है। अब मेरे बच्चों क्या हुआ, इन दोनों को आपने रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया। ये बेगैरत पहले से ही इस ताक में था, पहले से ही इस उम्मीद में था कि किसी तरह मुझे मौका मिल जाए और हाइड्रोजन का जो सामान है वो मैं छीन लूं, है ना। और आप जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ओ लेवल्स में पढ़ा था आपने कि केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो और नए बॉन्ड बनते हैं। तो मेरे बच्चे जब इन दोनों को हम रिएक्शन के लिए छोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब है यहां पर बॉन्ड टूटने का मौका आता है। कौन सा मौका आता है,
बॉन्ड टूटने और बनने का। और ये जो क्लोरीन है ये ताड़ में था कि किसी तरह उसे क्या मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या कहते हो? तो मेरे बच्चे जब रिएक्शन कंडीशंस की वजह से ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है। देखो बॉन्ड ना दो तरह से टूट सकता है। किस तरह से? एक होता है नॉर्मल तरीके से, जैसे जब तलाक होती है। अब यहाँ सारी बातें ना शादी की एग्जांपल पे इसलिए आ गई क्योंकि सूट करती है। जब तलाक हुई तो क्या हुआ जनाब यारी, लड़की जो सामान लेके आई थी वो अपने साथ लेके चली गई, लड़का ने वही बोला कि अब चलो भाई मेरा हिसाब किताब अलग हो गया, इसका अलग। ये तमीज वाली तलाक हुई, समझ में आ रही? इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं? देखो साइड पे देखना, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, साइड में चलते हैं जरा। कि जब दो एटम्स में एक्स और वाई ने बॉन्ड बनाया हुआ था, दो तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। एक होता है बेटा होमोलिटिक। क्या होता है? होमोलिटिक, कि जिसमें बॉन्ड हम यूज रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर से टूटता है। सेंटर से टूटने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में था वो उसके पास चला गया वापस, और उसका जो शेयरिंग में था वो उसके पास वापस। म्यूचुअली, अंग्रेजों की तलाक जो होती है, अंग्रेजों की तलाक ऐसे ना कूल माइंडेड, तलाक के बाद भी मिल रहे हैं, मियां बीवी टेंशन नहीं, फ्रेंड्स बन गए, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है कि हाँ भाई चलो भाई अब हम अलग हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हिसाब किताब होता है कि जनाब ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग, वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग। केमिस्ट्री में हम इसे क्या कहते हैं? होमोलिटिक। अरे बोलो गुंगो, होमोलिटिक फिजन। ये केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी आएगा, वहां पूछूंगा होमोलिटिक फिजन। लेकिन एक होती है जो हमारे यहाँ होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह, जिसमें जब तलाक की बारी आ जाए तो तमीज से लेते ही नहीं है, झगड़ा होना जरूरी है। भले मन कितना ही अच्छा हो, खानदान वाले जो ससुराल वाले होंगे उसे गंदा कर देंगे, भले औरत कितनी भी अच्छी हो, जो मर्द के खानदान वाले होंगे वो उसे गंदा कर देंगे। रोटी नहीं बनाती है, कुछ नहीं मिलेगा तो बोलेंगे रोटी टेढ़ी बनाती है, रोटी मोटी बनाती है, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। समझ में आ रही बात? तो वो हमारी वाली तलाक कैसी होती है? इस तरह से होती है कि एक्स और वाई जनाब दो एटम्स हैं। अब क्या लड़ झगड़ ही होती है। लड़ झगड़ में क्या होता है? किसी एक तरफ जुल्म हो जाता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए थे तो तलाक में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही तरफ चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं अनइक्वल ब्रेकडाउन। वहां क्या हुआ था? म्यूचुअल एग्रीमेंट से हुआ था ना, बराबर से वो इलेक्ट्रॉन उसका अपने पास, उसका अपने पास। लेकिन दूसरी ब्रेकडाउन क्या है? जो अनइक्वल ब्रेकडाउन होता है, क्या हुआ? किसी एक पे जुल्म होगा, दूसरे को फायदा हो जाएगा। क्या मतलब? कि कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा, एक उसका अपना होगा और एक दूसरे वाले को, तो वो भी घसीट लेगा। समझ में आ रही? और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिया वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया वो नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्यों बनेगा? क्योंकि उसने एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो x का नहीं, x का था, अगर ये भी y खींच लेगा तो y पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और x पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि x ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है? केमिस्ट्री में हम इसे कहते हैं बच्चों हेट्रोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं? तो जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, हम केमिस्ट्री में आगे जाके ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके बॉन्ड ब्रेकिंग में दो सिनेरियोज होते हैं। या तो वो होमोलिटिकली ब्रेक होता है या वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है। और यूजुअली हेट्रोलिटिकली कब ब्रेक होता है? जब पहले से एक एटम की नियत क्या हो? खराब। पहले से एक एटम की नियत क्या थी? यानी केमिस्ट्री के टर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिव था। बात समझ में आ रही है? तो अब आ जाए जरा वापस इस डिस्कशन पे। तो हम ये कह रहे थे कि मेरे भाइयों दोस्तों, बड़ी दुख भरी दास्तान है, इमोशनल मत हो जाना, ज्यादा इमोशनल हो, क्योंकि आंसू आ जाएंगे अभी जो मैं दास्तान सुनाने वाला हूं। अभी आंसू आएंगे तुम्हें, अगर तुम्हारे दिल में, सीने में अगर दिल में पत्थर नहीं है तो आंसू आ जाएंगे। क्या है? तवज्जो रखना। ओ भाई इधर देखिए, ये शादीशुदा अच्छी फैमिली चल रही है, तीनों बीवियां एक ही घर में रह रही हैं, सब कयामत है ये, मतलब अजूबा। और यहाँ पर बड़ी नाचाकी है, क्लोरीन की नियत इसके मैके से जो माल आया ना उसके ऊपर है। समझ में आ रही बात? अब जब बॉन्ड तोड़ने का मौका मिला, क्लोरीन तो था ही बदमाश, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? बदमाश एलिमेंट है ना। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग का पॉइंट आया तो क्लोरीन क्या कर रहा है? अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा फायदा उठाता है। और जब बॉन्ड टूट रहा होता है, ये हाइड्रोजन है, ये इसका सामान है, सामान तो ले लेता है और हाइड्रोजन को लात निकाल। बात समझ में आ रही? सामान ले लेगा, हाइड्रोजन को लात मार देगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? जिसको हमने अभी केमिस्ट्री में क्या कहा? हेट्रोलिटिक फिजन। क्या हो जाएगा? हेट्रोलिटिक फिजन। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन ले लेगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव, और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव। यस और नो? तो अगर मैं एरो की दूसरी तरफ चला जाऊं और आपको बताऊं कि यहां पर बच्चों हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है। कौन सा फिजन हुआ है? हेट्रोलिटिक। तो उसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड नेगेटिव बन जाएगा। यस और नो? अब जब ये क्लोराइड नेगेटिव बन गया, इसके तो मजे आ गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए भाई, 7 इसके पास ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन छीन लिया, ये क्लोराइड नेगेटिव बन गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूरे। लेकिन मेरे बच्चों अब यहां से कहानी शुरू हो रही, स्टोरी ऑफ इमोशंस। ये जो हाइड्रोजन आपने निकाला, इसको निकाला आपने एज H पॉजिटिव आयन।
मेरे बच्चे ये वो बेसहारा औरत है जिसके जालिम शौहर ने इसे आधी रात को सामान भी छीन लिया और इसे निकाल दिया। पॉजिटिव बेसहारा सामान औरत, मजबूर लाचार औरत। वैसे आज के मौजूदा दौर में ऐसी कोई कंडीशन मर्दों की होती है, लेकिन चलो अभी मर्दों को ही बदनाम कर देते हैं। सोचो यार, मेल टीचर होकर हम अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। तो एच आइन रिलीज हो गया। अब मेरे बच्चे, क्या ये एच आइन स्टेबल है? तो अनस्टेबल है, बेसहारा सामान औरत है ना यार, ये तो सामान ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास, तो वो तो बेगैरत का बच्चा पूरा स्टेबलाइज हो गया और इसको बेसहारा सामान। लेकिन बस क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल में, अल्लाह ताला खुद जमीन पे तो नहीं आते लेकिन कोई ना कोई सबब पैदा करते हैं। इनकी नजर पड़ती है इस पर, इस फरिश्ते पर जिसने इसके जैसे 3 बहनों को ऑलरेडी सहारा दिया हुआ है। अभी ये अगर YouTube पे जाएगा ना तो अभी कहीं ऐसा ना हो नीचे बड़ी किसी रेसिस्ट किस्म की कमेंट आ जाए कि ये जो है ना 4 शादियों का सपोर्टर मालूम हो रहा है। लेकिन देखें, इस औरत को पता है 4 शादी की अहमियत क्या है, समझ ना? क्यों? क्योंकि ये जब देखेगी इस नाइट्रोजन को तो देखेगी क्या कि मेरे इस मुसलमान जो है ना मर्द ने मेरी जैसी 3 बहनों को सहारा दिया हुआ है, क्या पता मुझे भी दे दे, तो क्यों ना इसका दरवाजा खटखटा लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन भाई जो हैं, आई मीन बहन जो हैं, ये कहां आते हैं? इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास आके दरवाजा खटखटा रहे हैं, मेरी मदद करो, अल्लाह के वास्ते मुझे एक रहने की जगह दो। अब ये पक्का मुसलमान ऐसे कैसे रख लेगा भाई किसी गैर महरम लड़की को? समझ रहे नहीं समझ? तो अब क्या है कहानी अच्छा, लेकिन नाइट्रोजन क्या कह रहा है? अब ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये इसकी मदद करने के लिए जाए और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ले। क्या मतलब? अभी नाइट्रोजन स्टेबल है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ऑक्टेट पूरा है, हाँ या ना? अबे मुंह से जोर से बोलो। और ऑनलाइन वालों बोलो भाई, नाइट्रोजन के अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पूरे हैं। अब अगर इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 कम है, देखो दो एक पहले इसका, एक तो पहले से ही कम था जो कि शेयरिंग की वजह से पूरा हो रहा था, और अब वो भी छिन गया है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? इस हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब वो भी नहीं है, और डुप्लेट रूल फॉलो होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अब मेरे भाई नाइट्रोजन को ये भी देखना है कि अगर मैं इससे बॉन्ड करूंगा तो ऐसा ना हो कि लालच में बॉन्ड तो कर लूं, नेकी में बॉन्ड तो कर लूं, लेकिन मैं खुद ही क्या हो जाऊंगा? खुद ही कंगला हो जाऊं, खुद ही डिस्टेबलाइज हो जाऊं। यानी कहते हैं ना वो एक उर्दू मुहावरा होता है कि जनाब नमाज बख्शवाने गया और रोजा भी गले पड़ गया, तो ऐसा ना लेने के देने पड़ जाए कि अभी तो मैं खुशो खुर्रम हूं, ये ना हो कि जनाब इनको सहारा देने के चक्कर में मैं ही डिस्टेबलाइज हो जाऊं। लेकिन कहते हैं ना जब इंसान नेकी का इरादा करता है अल्लाह पाक मदद करता है, रास्ता पैदा करता है अल्लाह ताला। आओ देखो यहां पर दिखाते हैं कि नाइट्रोजन के पास ये रास्ता क्या है। ठीक है जी, नाइट्रोजन क्या करता है, तवज्जो से देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास भाई 3 हाइड्रोजन तो वैसे ही बाउंडेड थे जैसे पहले थे, ठीक है। यहां आपको याद है लोन पेयर था एक, अबे हाँ ना बोलो, यस ठीक है जी, लोन पे हमजा मर गए हो क्या? अरे मेरे भाई इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है बॉन्डिंग में और तुम्हारी इनपुट ही नहीं आ रही, तुम्हें वहीं जाके ना सड़ना है जहां तुम सड़ते हो जाके, वहां वही तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ पता नहीं मैं तुम्हें क्या टाइम जाया करो हैं। तो नाइट्रोजन के पास क्या था? लोन पेयर, और ये वो वाला हाइड्रोजन बेचारा नीला पीला होकर जो वहां से आया था, है ना, ये वाला हाइड्रोजन है। मेरे बच्चे क्या होता है, नाइट्रोजन को ख्याल आता है कि यार ये तो एक रिजर्व पेयर पड़ा हुआ है ना, क्यों ना इसको अगर बरुए कार लाया जा सके, इसको इस्तेमाल में क्या कुछ होगा। अब लिसन, इमेजिन करो क्या करता है, लिसन क्या हुई देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर अकेला, इस लोन पेयर में से ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है। कैसे देता है? इसको यहां से मैं हटा देता हूं और इसको यहां बना रहा हूं, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन वाले सिंबल ही से बना रहा हूं। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन उसको दिया वैसे ही उस पर पॉजिटिव क्या हो गया? खत्म हो गया। पॉजिटिव क्या हो गया? खत्म। ये इलेक्ट्रॉन जिसने दिया ये हाइड्रोजन का नहीं है, किसका इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसको दिया और फिर इसको इलेक्ट्रॉन देके इसी के साथ शेयरिंग कर लेते। जैसे कोवेलेंट में होता था ना कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन इधर से होता था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से होता था, और दोनों में क्या होती थी? ओवरलैपिंग होती थी, शेयरिंग होती थी। लेकिन कोवेलेंट में क्या होता था कि एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन इसी एटम का होता था, दूसरा इस एटम का होता था, लेकिन यहां पर दोनों ही किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। बात समझ में आ रही है कि मैंने तुम्हें कोई चीज दी अपनी और फिर उसी को मैं शेयरिंग में भी ले आ रहा हूं। तो यही चीज यहां देखने में आती है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर में से ही 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है और फिर उसी के साथ क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। उसी के साथ क्या कर लेता है बच्चों? शेयरिंग कर लेता है। तो ये शेयरिंग क्या म्यूचुअल कहलाएगी?
म्यूचुअल का मतलब होता है बराबरी का हिस्सा डाला हो। क्या इसमें बराबरी का हिस्सा डाला है? बज़ाहिर तो लग रहा है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक ही एटम के हैं। तो इसे हम कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग। क्या है? वन साइडेड। एक साइड से ही दिया गया और उसी से शेयर किया गया है, तो दिस इज वन साइडेड। इसीलिए मैंने कोवेलेंट पढ़ाते हुए बताया था कि कोवेलेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल शेयरिंग का वर्ड लिखा जाए, वरना अगर म्यूचुअल ना लिखे तो कैसे पता चलेगा कि वन साइडेड है कि म्यूचुअल है? म्यूचुअल है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो वो कोवेलेंट है। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो है शेयरिंग से ही बन रहा है, कोवेलेंट ही बॉन्ड, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, इस शेयरिंग से पहले डोनेशन हुई है, इस शेयरिंग से पहले इलेक्ट्रॉन दिया गया है और फिर शेयरिंग हुई है। आपसे इलेक्ट्रॉन देना कहां होता था? आयोनिक में। कहां होता था? आयोनिक में। तो इसमें पहला स्टेप आयोनिक वाला कॉन्सेप्ट आया है, दूसरा स्टेप कोवेलेंट वाला है। यस और नो? और क्योंकि बेटा नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब नाइट्रोजन विल एक्वायर चार्ज ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एक्वायर करेगा, क्या? चार्ज। तो ये जो ब्लू बॉन्ड बना ना, ये है डेटिव बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो चौथा बॉन्ड बना है, ये क्या है? डेटिव बॉन्ड, जिसको हमने लिखा अमोनियम आयन। क्या लिखा? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। ऊपर मैंने लिखा ना, ये जो हम दिखाया था, ये अमोनियम आयन, तो ये क्या बन गया? अमोनियम आयन बन गया। और ये था क्लोराइड है।